हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे कुछ भाई ये पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है उस ट्रेनिंग सेंटर में हमें खाने को क्या क्या मिलता है। तो जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तो उससे पहले हम अपने घर पे हर चीज़ खाते हैं। हर चीज़ मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं, बाहर जाके घर में बनवा के कुछ भी चीज़ खा सकते हैं हम। तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तो हम पहले से मन में बना के जाते हैं कि एक लिमिटेड फूड होगा हमारे लिए। हम ऐसे नहीं आलतू फालतू कुछ भी चीज़ खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी चीज़ नहीं खा सकते वहाँ जाके। आलतू फालतू की चीज़ ख़त्म हो जाती है। केवल एक लिमिटेड फूड, एक मेन्यू होता है। उस मेन्यू के अकॉर्डिंग ही डेली आपको खाना बनता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने सीतापुर में, पीटीसी सीतापुर में ट्रेनिंग की थी। तो उस सीतापुर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुबह के 3 पीरियड्स होते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं तो पीटी और आईटी के 3 पीरियड्स होते हैं। उन 3 पीरियड्स में जब पहला पीरियड हो जाता है आपका, उसके बाद आपको मिलता है दलिया। दलिया मतलब वो मग्गा, आप एक स्टील का मग्गा लेके जाते हैं फील्ड में ही, बैग में रख के। और वहाँ पे जब आपका पहला पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दलिया की बाल्टी आती है। और हर टोली में हर रोज़ एक आदमी की ड्यूटी लगती है दलिया बांटने के लिए। तो वो आध बाल्टी आती है, तो वो आदमी, एक चमचा होता है, चमचे से दलिया बांटता है सब लोगों को। तो लगभग 30 आदमी होते हैं एक टोली में, तो सबका अपना मग्गा अलग होता है, तो उसमें डाल के वो सब पीते हैं। तो नाश्ते में तो आपको मिल गया दलिया। दलिया वो दूध वाला दलिया, नमकीन दलिया नहीं होता, वो दूध वाला दलिया होता है जो शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है, वो दलिया होता है। तो वो दलिया मिल गया। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट लेक्चर करोगे, नेक्स्ट पीरियड करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे, तो 3 पीरियड आपके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप राइफल जमा करने जाते हैं। राइफल जमा करके आने के बाद आप सब लोग बैरिक में आते हैं। अपने बैरिक में आने के बाद सब लोग नहाते हैं, धोते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, और फिर चलता है मैस। मैस में पर डे एक अलग मेन्यू होता है। जैसे पर डे एक दाल कंपलसरी है, दाल होना ज़रूरी है। दाल के साथ एक सब्जी भी होती है, जैसे कभी आलू टमाटर की होगी, ठीक है, कभी आलू शिमला मिर्च की हो गई, कभी आलू गोभी की हो गई। तो ऐसे एक सब्जी बनती है, एक दाल बनती है, ठीक है। तो चावल और रोटियां और सलाद, ये सब चीज़ें बनती हैं। पर डे का मेन्यू यही होता है। एक दाल कंपलसरी है, जो आपकी सब्जी है वो चेंज होती रहती है। सुबह को दाल कंपलसरी है, शाम को दाल कंपलसरी है। तो सुबह शाम दाल मिलती है और सब्जी चेंज होती रहती है। रोटियां मिलती हैं और चावल मिलते हैं और सलाद। तो ये सारी चीज़ें आपके मेन्यू में होती हैं। ये आपको खाना मिलता है। संडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनता है। हालांकि सब हर ट्रेनिंग सेंटर पे जो नाश्ता होता है वो अलग हो सकता है, खाना भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे तो यही था, ठीक है। कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे अंडे, शायद केले और दूध भी दिए जाते हैं। और नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं चलता। अगर आप सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग सेंटर जाके नॉनवेज खा लेंगे, नॉनवेज में ऐसे बनवा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अंडा तक नहीं बनता। समा वेज ही खाना मिलता है, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है। हर ट्रेनिंग सेंटर पे अलग होता है, लेकिन किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको, सब जगह वेज मिलेगा। ये बात हो गई। फिर दूसरी बात, संडे में कुछ स्पेशल बनता है। मतलब संडे में स्पेशल बनेगा खीर, पनीर। पनीर में आप शाही पनीर भी बनवा सकते हैं, मटर पनीर भी बनवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है मैस मैनेजर के ऊपर। मैस मैनेजर कौन होता है? लगभग हम जहाँ हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ 4 टोलियों में से एक मैस मैनेजर चुना जाता था। मतलब 4 टोली मतलब 120 बच्चे। उन 120 बच्चों में एक मैथ्स मैनेजर चुना जाता था। उसका क्या काम होता था? वो बाजार से सब्जी लेके आना, आटा लेके आना, मसाले लेके आना, वो मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी खाना बनाने के लिए वो सब लेके आता था। लाने के बाद फॉलोवर होते हैं मैथ्स में, वो खाना बनाते हैं। और उसकी जिम्मेदारी होती है मैथ्स मैनेजर की, कभी खाना कम ना पड़े, ठीक है, खाना खराब ना बने, खाना अच्छा बने। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितना भी खर्चा आता है, टोटल एक मंथ में जितना भी खर्चा आता है, तो उस खर्चे में से 120 बच्चे में वो बांट जाता है वो खर्चा। तो हर बच्चे पे कुछ रुपए आ जाते हैं। लगभग हमारे टाइम पे लगभग 3,000, 3,500, 3,200, 2,800 इसके आसपास घूमता रहता था खर्चा। 3,500 रुपये हमें स्टाइपेंड मिलता था। वो सब कुछ हमारा मैस कटिंग में चला जाता था। तो ये होती मैस की व्यवस्था। वहाँ आप लोग मैस में खाना खाते हैं, दाल कंपलसरी होती है, सब्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। संडे, हाँ मैं संडे में बता रहा था। तो संडे में पूरियाँ बनती हैं और खीर बनती है। खीर, कभी खीर बन जाती है, कभी सेवई बन जाती है। तो लेकिन लगती बहुत टेस्टी है। उसके साथ पनीर, शाही पनीर बनवा लो, मटर पनीर बनवा लो,
या अगर कुछ आपको और कुछ बनवाना है सबकी सहमति से, तो मैस मैनेजर ला के वो बना देता था। हालांकि मोस्टली पनीर ही बनता था। ये सारी चीज़ें बनती हैं। और एक बनती है मीठी चटनी, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है मीठी चटनी, उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें संडे में आपको मिलती हैं। संडे से लेके सैटरडे तक यही आपका नियम फॉलो होता है। जब संडे वाले दिन खाना बनता है, लोगों को वहाँ कैडेट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है संडे के दिन का, क्योंकि संडे के दिन मौज आ जाती है बिल्कुल। तो संडे के दिन बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे ही खाना डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है मैस में, लोगों की भीड़ लग जाती है पहले पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग सेंटर का माहौल ये होता है। और जब खाना आप खा लेते हैं तो उसके बाद आप कपड़े वपड़े पहन के अपना क्लास निकल जाते हैं क्लास के लिए। और अगर संडे है तो खाना वाना खा के आप सो जाते हैं, या फिर आपको बाजार जाना तो बाजार चले जाते हैं। तो ये खाने का प्रोसेस होता है। रही बात बर्तनों की, कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा है कि जिस बर्तन में आप खाते हैं, जिस थाली में आप खाते हैं, आप उसको रसोई में ले जाके रख देते हैं। वहाँ पे एक बर्तन साफ करने वाली कोई औरत आती है, वो सबके बर्तन साफ करके चली जाती है। लेकिन कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा होता है कि आप अपना खाना अपने बर्तनों में खाइए, और मैस के बराबर में ही बर्तन साफ करने के लिए बहुत लंबी वो लगी होती है रैक्सी, तो उसमें से टंकी में से पानी आता रहता है। तो आप वहाँ जाइए, अपने बर्तन साफ कीजिए और अपने पास रखिए अपने बर्तन। कोई मैस में नहीं रखेगा अपने बर्तन, सब अपने पास रखेंगे, अपना आप साफ करेंगे। जिस बर्तन में खाओगे उस बर्तन को अपना आप साफ करना पड़ेगा। किसी ट्रेनिंग सेंटर में साफ करने वाली आती है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भी आती। वो डिपेंड करता है ट्रेनिंग सेंटर का जो मेजर है या एचडीआई है, वो अगर उसको उपलब्ध करा दे बर्तन साफ करने वाली को, तो फिर वो बर्तन साफ करने आ जाती है। अगर नहीं करा पाते हैं तो फिर अपना बर्तन साफ करने पड़ते हैं। साबुन लाते हैं, विम बार लाते हैं, तो वहाँ पे अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं। कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। आप कपड़े वहाँ जो धोबी हैं उनसे भी धुला सकते हैं, लेकिन धोबी से धुलाने में इसलिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सबके कपड़े एक साथ धोते हैं। किसी का पसीना किसी में तो ऐसे मतलब मिलजुल हो जाता है वो। तो कुछ लोग तो धोबी से धुलाते हैं, कुछ लोग अपना खुद का धोना, खुद से धोना पसंद करते हैं। तो ये तो कपड़े की व्यवस्था हो गई। खाने की व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, खाने की व्यवस्था क्या है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। तो मंडे से लेकर संडे तक यही प्रोसेस होता है। दाल कंपलसरी होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग सब लोग समझ गए होंगे खाने की क्या। बहुत लोग परेशान थे कि सर खाना कैसा मिलता है खाना। और हाँ, बाहर से खाना मंगाने की बात आई थी, कमेंट में कुछ लोग बोले थे सर क्या हम बाहर से खाना मंगा सकते हैं। देखिए, बाहर से खाना मंगाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जोमेटो से या स्विगी से बाहर से खाना मंगा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ना ही आप मंगा सकते, वो गलत है। अगर आप मंगाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ये आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन किया और जोमेटो से आपके लिए पिज्ज़ा आ गया या बर्गर आ गया या कुछ भी आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कभी मन करता है बाहर का खाने का, तो आपको संडे के दिन की छुट्टी मिलती है। आप संडे के दिन बाहर जाइए, जो आपको खा के आना खा के आ जाइए, जो आपको सामान लेके आना सामान ले आइए, बाजार चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाहर से आप खाना नहीं मंगा सकते। और आपने मंगा भी लिया चोरी छिपे, पहली बात तो गेट से एंटर ही नहीं होने देंगे बाहर का खाना, गेट से ही वापस भेज देंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके से आपने मंगा लिया तो अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी, दिक्कत आपको ही होगी। और वैसे भी ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग का खाना मिलता है वही बेस्ट होता है। आप अपने घर से घी वगैरह ले जाते हैं, इतना सारा मतलब अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग सेंटर पर, क्योंकि आप सब लोग मेहनत करते हैं तो घी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से खाना होता है। अगर आप ये पिज्ज़ा और ये बर्गर वगैरह खाएंगे तो आपका स्टेमिना नहीं बन पाएगा और आपको दिक्कत होगी, ट्रेनिंग में आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए वो बाहर का खाने के लिए मना करते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड आप सब लोग जानते हैं इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। तो ये सब ना आप लोग खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। आपका स्टेमिना, आपकी फुर्ती तभी बनेगी जब आप मैस का खाना खाएंगे और अपने घर से जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, घी वगैरह जो भी कुछ आप लेके आते हैं वो सब चीज़ें खाएंगे। तो खाने का तो ये हिसाब होता है। आप बाहर जाइए, अगर खाना है तो ऐसी संडे में जाइए, बाहर खा के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये खाने का पूरा प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे खाने का सिस्टम, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर खाने का क्या सीन होता है, खाने का क्या सीन होता है, बता दीजिए। तो आज मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दिया करो मेरे भाई, प्राउड फील होता है जय हिंद पढ़ के। थैंक यू।